दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज डीसी ऑफिस में डीसी संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और 1950 में संशोधन किया है। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। जो नए वोटर्स हैं और जिसका नाम पहले से वोटर सूची में दर्ज है, उन्हें भी आधार की कॉपी संबंधित बीएलओ को देनी होगी। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं, उनके आलोक में जो संशोधन किए गए हैं उसके आलोक में इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और ये बेसिकली रोल प्यूरिफिकेशन से संबंधित है। मतदाता सूची किस तरह बनेगी उससे संबंधित है। प्रमुख उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में एक संशोधन करके सेक्शन 23, उसमें जो पहले नए मतदाता जुड़ते थे मतदाता सूची में, तो प्रपत्र 6 में उनका आवेदन लिया जाता था, फॉर्म 6। उसमें पहले जो हम लोग डॉक्यूमेंट उनसे लेते थे, जैसे आयु का प्रमाण पत्र है, पहचान के जो डॉक्यूमेंट है, उसके साथ में आधार कार्ड देना मैंडेटरी है। तो जब भी कोई नया वोटर लिस्ट में ऐड होगा तो उनको अपना नाम जोड़ने के लिए बाकी कागजात के साथ में आधार कार्ड की 100 अभिप्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी अनिवार्य है। ये नए वोटर्स के लिए है। दूसरा, जो लोग पहले से मतदाता सूची में जिनके नाम हैं, उनके भी आधार कार्ड प्राप्त करते हुए इपिक की लिंकिंग मतदान जो मतदाता सूची में उनका नाम है उसको भी आधार कार्ड से लिंक किया जाना है। और इन दोनों प्रक्रिया के लिए 2 तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड हैं। ऑनलाइन मोड में जो NVSP पोर्टल है भारत निर्वाचन आयोग का, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वहाँ से लोग खुद भी जाके, जैसे अगर आप एग्जिस्टिंग मतदाता हैं तो वहाँ अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं ताकि लिंकिंग के लिए जो आगे की कार्यवाही है वो की जा सके। उसी तरह एक अभियान भी कल मतलब 1 अगस्त से लेके और प्रारंभ किया गया है, जिसमें BLOs सभी घर घर जाकर लोगों से ऑफलाइन भी, जो लोग अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं दे रहे हैं या नहीं दे सकने की स्थिति में हैं, तो BLOs घर घर जाके भी उनसे आधार कार्ड प्राप्त करेंगे। फॉर्म 6 के साथ में फॉर्म 6B 6B एक नया फॉर्म ऐड किया गया है, जिसमें वो आधार कार्ड या जो अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं उपलब्ध है तो 11 और तरह के वैकल्पिक दस्तावेज हैं वो प्राप्त करेंगे, ताकि उनके मतदाता सूची एंट्री को उनके बाकी जो पहचान पत्र हैं उनके साथ में लिंक किया जा सके, कोई डुप्लीकेसी नहीं हो। ये बेसिकली मूल उद्देश्य है। मतदाता सूची और वेरीफाइड हो और जेन्युइन हो, ये उद्देश्य इस निर्देश का भारत निर्वाचन आयोग के है। जो 11 और दस्तावेज हैं, इन केस किसी के पास आधार नहीं उपलब्ध है तो उसमें नरेगा जॉब कार्ड है, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, NPR के अगेंस्ट जारी स्मार्ट कार्ड है, पासपोर्ट है, पेंशन के जो पेपर्स हैं वो वैध डॉक्यूमेंट है, और सरकारी उपक्रम जो है, चाहे केंद्र के हों, राज्य सरकार के हों, PSUs के हों, उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को जो ऑथराइज्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, ID कार्ड दिया जाता है, वो है। संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को जो शासकीय पहचान पत्र जारी किए जाते हैं वो हैं, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशिष्ट पहचान परिचय पत्र जो जारी किया जाता है वो है। तो ये 11 तरह के अतिरिक्त डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन प्राइमरी फोकस और प्रथम जो मूल दस्तावेज वो आधार है, वो नहीं उपलब्ध रहने पर फिर ये प्राप्त किए जाएंगे। ये ऑथेंटिकेशन का कार्य 100% हम लोगों को इसी वर्ष के अंत तक, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक में पूर्ण कर लेना है। कल 1 अगस्त से अभियान चालू हुआ है। आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि बहुत सारे लोग हैं चूँकि मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल यूज़ करते हैं,
तो आप खुद वहाँ जाकर भी, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐप से ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, वेब पोर्टल पर जाकर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और लिंकिंग का कार्य फिर आगे उसी हिसाब से किया जाएगा। साथ में हाउस टू हाउस सर्वे, जैसे मैंने शुरू में कहा था, करके लोगों से वो अभिलेख कागजात प्राप्त किए जाएंगे। तो ये पहला विषय है। दूसरा है कि पहले मतदाता सूची में अर्हता की तिथि जो है वो साल में एक बार निर्धारित होती थी। 1 जनवरी हर जो जिस वर्ष का भी रोल अपडेशन का कार्यक्रम है, जैसे इस साल के लिए 1 जनवरी 2022 थी, लेकिन उसमें नियम में संशोधन किया गया है और उसके तहत अब 4 तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। तो हर वर्ष की जो तिमाही का पहला डेट है, तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो अब साल में पहली बार होता था कि मान लीजिए 1 अक्टूबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो तब तक ऐड नहीं हो सकते थे जब तक कि अगले साल जनवरी नहीं आ जाएगा, क्योंकि उस समय तक उनकी एज 18 वर्ष नहीं पूरी होती थी। अब है कि एज का कट ऑफ साल में 4 बार चेक किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको 3-4 तिमाहियों की तिथि बताई है। तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो आज हम लोग चूँकि अगस्त में बात कर रहे हैं, तो अभी तक जिनका नाम ऐड नहीं है उनके लिए अगली अर्हता की तिथि 1 अक्टूबर 2022 होगी और उनसे फॉर्म 6 नए आवेदन जोड़ने के वो हम लोग प्राप्त करेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण चेंज है कि पहले अगर आपकी मतदाता सूची में जो एंट्री है, प्रविष्टि है, जो उसमें अगर कोई सुधार है, कोई गलती है जो आपको लगता है, उसको आपको सुधार करना है, या एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में आप शिफ्ट हुए हैं, इस कारण से आप नाम अपना शिफ्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 अलग अलग फॉर्म थे। फॉर्म 8 था अगर आपको अपनी प्रविष्टि में कोई सुधार करना है, और फॉर्म 8A था अगर आपका नाम एक मतदाता सूची से, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में जाना है। उसमें संशोधन करते हुए एक कंपोजिट फॉर्म 8 है, केवल एक ही फॉर्म रहेगा। आपका एक जगह से दूसरे जगह नाम शिफ्टिंग भी उसी फॉर्म से होना है, और कोई सुधार अगर आपके नाम में है तो वो भी इसी से होना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, और चूंकि एक बृहद अभियान राज्य निर्वाचन, ये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के निर्देश के आलोक में कल से प्रारंभ किया गया है, तो सभी वोटर्स से ये अपील है कि जब BLOs आपके क्षेत्र में जाते हैं तो उनको अपना आधार जरूर उपलब्ध कराएं, और आधार के जो सुरक्षित उपयोग की गाइडलाइंस हैं UIDAI की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ये निर्देश सभी क्षेत्रीय जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको भी दिया गया है। उसमें है कि उनके आधार का कहीं पब्लिकेशन उनके नंबर का नहीं होगा किसी वेबसाइट पर या किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो लोग आश्वस्त रहें, वो निश्चिंत रहें। कई बार ये शंका दिमाग में रहती है कि आधार के दुरुपयोग की तो कोई संभावना नहीं है, तो जो वोटर लिस्ट भी बनेगी वो सिर्फ बैकग्राउंड में ऑथेंटिकेशन और लिंकिंग के लिए है। वोटर लिस्ट में आदमी का आधार नंबर या बाकी जो डॉक्यूमेंट उनके लिए जा रहे हैं उनके विवरण नहीं आएंगे।